हाय गाइस, ये देखिए बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी नैना अकबर जो कि यूट्यूबर हैं और इनका चैनल बहुत ही फेमस जा रहा है। तो इनके साथ हुआ है बहुत बड़ा धोखा जो कि इनके ही दोस्त ने किया है। इन्होंने चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए अपने दोस्त से हेल्प ली और उसी ने इनको धोखा दिया है और बहुत टेंशन लेने के बाद ये हॉस्पिटल पहुंच गई। तो क्या हुआ है इनके साथ, ये आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। अच्छा, आज ना मैं असल में मैं सुबह से बहुत ज़्यादा टेंसी अभी मैं रात की सिर्फ 2.5 घंटे सोई हूँ। उसके बाद मैं फिर से उठ गई हूँ क्योंकि मुझे फिर से एक मैसेज आया था। मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हुआ क्या है। अरे, जब मैं शुरू में चैनल बनाया था ना, तो हमारे यहाँ ना, हम में से किसी को भी ना चैनल मोनेटाइज करना नहीं आता था। तो मैंने ना हेल्प ली क्योंकि मुझे पता था मोनेटाइज करने का मैं चैनल का वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4 मंथ मतलब वो इस पे इतना काम कर चुकी थी, इतनी मैंने मेहनत की थी, मैंने कहा ऐसे मतलब जाया नहीं जाए। तो मैं ये करती हूँ, किसी से समझदार बंदे से ना मोनेटाइज करवाऊंगी। मुझे नहीं पता मोनेटाइज करवाना, मुझे लगता था बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बस वही चीज़। और फिर मैंने ना, अब मेरी एक दोस्त थी, उसको मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे, तो उसने बोला मेरे दोस्त का एक भाई है, वो तुम्हें कर देगा, उसके चैनल है काफ़ी सारे, तो वो तुम्हें कर देगा। तो फिर मैंने उसको बोला, उसने मुझसे एक एक चीज का स्क्रीनशॉट लिया और मुझे किसी चीज का पता नहीं था कि स्क्रीनशॉट देते नहीं देते। मेरे इतना समझदार मैं नहीं हूँ, मतलब अभी ये कुछ 7 महीने पहले की बात है। तो मुझे मतलब अंधा यकीन करके मैंने एक एक चीज का स्क्रीनशॉट, हर एक चीज भेजती रही मैं उसको। इवन मेरे डॉलर्स का भी वो स्क्रीनशॉट लेता रहा कि कितने डॉलर्स हुए, यही सब चीजें हर एक चीज का लेता रहा। और मेरी एनआईसी की कॉपी, हर चीज उसने ली। जब चैनल मोनेटाइज हो गया तो उसके बाद उसने मुझे बोला कि ना, उसने सब चीजें बताई, सही समझाई। 1-2 दिन उसने मुझे बहुत अच्छे सब कुछ समझाया, सब कुछ मेरा करा दिया। तो चैनल मोनेटाइज होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके बाद उसने मुझे बोला कि तुम जो मेरी दोस्त थी उसका चैनल लगाओ। मैंने कहा मैं नहीं लगाया, लेकिन पर लगा दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम लगाओगी तो तुम कुछ भी नहीं होगा, बस उसका चैनल चलेगा। मैंने इसका चैनल टॉप पे, अपनी दोस्त का चैनल रखा इनके कहने पे, ठीक है। और फिर मैंने उस चैनल को तकरीबन 2.5 महीने तक रखा, 2.5 महीने तक उसको रखा। और उसके बाद मेरे व्यूज बहुत आना बहुत कम हो गए थे। फिर मेरे बाबा ने बोला इसको रिमूव कर दो क्योंकि तुम्हारे व्यूज इसकी वजह से नहीं आ रहे। तो उसको मैंने रिमूव किया, जिसकी वजह से मेरी दोस्त भी मुझसे अलग हो गई कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, ये क्या है, वो क्या है, तुमने चैनल हटा दिया, ये सब बातें। तो मैंने बोला चलो ठीक है, वो भी चली गई। उसको मैंने मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो फिर भी चली गई। अब अभी कितने कुछ टाइम के बाद अब ये फिर से आया और अब कहते हैं मेरी बहन का चैनल लगाओ। मेरे अब व्यूज काफी कम आ रहे क्योंकि मैंने अभी 2 बार कम्युनिटी पे मैंने सलमा बाजी का लगाया था और मैंने एक और लड़की का भी लगाया था। सलमा बाजी का चैनल डीमोनेटाइज हो गया तो मैं उनका लगाया था, और उनकी वजह से ना मेरे काफी जो है ना खुद के व्यूज काफी बैठ गए थे। तो और फिर उसने मुझे बोला चैनल पे लिंक लगा। मैंने कहा मैं लिंक नहीं लगा सकती, मैंने कहा मेरा ऑलरेडी चैनल बहुत डाउन है। तो फिर मैंने उसको बोला मैं चलो शाहरुख के चैनल पे लगा दूंगी। ऐसे मैंने कहा एक दिन लगाते मैं पूरा हफ्ता लगा दूंगी। पूरा एक हफ्ता लगा, उसको नहीं मेरे सब्सक्राइबर, सब मेरी गलती तो नहीं है ना। फिर अब वो मुझे फिर से कह रहा है कि अगर तुमने, मुझे उस दिन भी उसने बोला अगर तुम नहीं लगाओगी तो फिर मैं अपने तरीके से लगाऊंगा, फिर तुम्हारे जो है चैनल डीमोनेटाइज होगा, फिर मुझे मत बोलना। आज फिर उसका मैसेज आया कि तुम्हें जो कोई सब्सक्राइबर नहीं मिले, मुझे फिर से मेरा चैनल कम्युनिटी पे लगाओ। तो मैंने उसको सीधे बोल के मैंने कहा अब मैं नहीं लगाऊंगी। मैंने कहा आपने जो करना है आप कर लो, तो मैं लगाऊंगी। तो कहता है कि ना, मैंने अपनी जो मेहनत की थी, जो सिर्फ उन्होंने मुझे चैनल मोनेटाइज करके दिया था, ठीक है। मुझे मैं अब जो शाहरुख है ना, उसने तकरीबन तकरीबन सारी फैमिली को ना हमारी, इसने अब चैनल मोनेटाइज करके दिया है। और इवन अब जो पिन होती है अप्लाई, उसके लिए भी शाहरुख ना सब कुछ करता है। सबकी, बाबू साजिद की, दिलबर की, बाबर की, हमजा की, किसी की भी हो ना, अब शाहरुख की हर चीजें करता है। क्योंकि हमें पता नहीं था, एक जिसका जब ना पता हो ना, तो फिर आपको ना मतलब कितने ज्यादा मतलब वो हो जाते हो बेबस हो जाते कि आपको किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है। अब वो मुझे बोल रहा है कि देखना अब मैं इनवैलिड क्लिक पे ऐसा है कि हो जाता है मतलब डीमोनेटाइज। मुझे यकीन करें, मुझे सैलरी का कुछ नहीं है, मुझे किसी चीज का भी कुछ नहीं, मुझे इस चीज का है कि मतलब मैंने इतनी मेहनत की है इस चैनल पे। 76,000 सब्सक्राइबर बनाना आसान चीज नहीं है। अगर ये सब चले जाएंगे ना तो मतलब मुझे, मेरे लिए एक फखर है ये। तो मैंने उसको बस इतना बोला, मैंने कहा उनके पास अच्छा उनका बैकग्राउंड है। मुझे कहता है कि ना तुम अपने ना
वो कहते हैं, मैंने कहा मैं ना FIA में रिपोर्ट करूँगी। कहते अगर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ होंगे कि तुम मेरे घर आओ, तो मैं खुद आ जाऊँगा, क्योंकि मतलब अच्छे सही है, मतलब वो लोग अच्छे बैकग्राउंड से हैं। तुम लोग अच्छे बैकग्राउंड से हो, तुम लोग को तब भी फिर हमारी हेल्प क्यों चाहिए? और तुम लोग किसी के ख्वाबों को तोड़े, मतलब एक इंसान होता ना कि कोई चीज ले सकते, तुम ना किसी के ख्वाबों के साथ खेल रहे हो। इतना कोई गिर सकता है, मतलब किसी के हेल्प के बदले? वो तुमने पहले ही चैनल लगवा लिया था। और मेरी दोस्त ऐसे निकली, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी दोस्त इतनी उसको बोलती है कि नैना तुम्हें गालियां देती है, नैना मुझे गाल लेती है। मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब चीजें होगी। खैर, ये सब जो भी चीजें हो रही है, मेरे लिए सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। और ठीक है, अगर हो भी जाएगा ना चैनल डिवोटेड, मुझे कोई अब नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने सच में, मेरा दिल बहुत टूटा है। कभी भी आप लोग किसी पे, चाहे आपका भाई भी क्यों ना, यकीन मत, क्योंकि और दोस्तों पे तो कभी मत कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जितना अपने दोस्तों पे यकीन किया है और जितना उनके लिए किया है ना, उन्होंने मुझे हमेशा सिर्फ धोखा ही दिया है। जो मेरी इस दोस्त ने किया ना, इसको मैं अपनी बहनों से ज्यादा अपनी फैमिली समझती थी, और इसने मेरे साथ ये सब किया।